नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है। श्रुति मतलब सुनने में, सम अर्थात बराबर, भिन्न मतलब अलग, अर्थ जो दे वह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर परिभाषा आपका दिया है, देखिए, वे शब्द जिनका उच्चारण तो प्रायः समान ही रहता है। उच्चारण जो होता है वह प्रायः समान रहता है, परंतु अर्थ में पर्याप्त भिन्नता रहती है। लेकिन जो अर्थ होता है उसमें पर्याप्त भिन्नता रहती है, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं, नीचे दिया गया है। तो आइए देखते हैं शब्द और अर्थ। अकथक, अकथ जिसके विषय में कुछ कहा न जा सके। अकथ अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा न जा सके। अथक पर्याप्त या जो थके नहीं। अथक बिना थके हुए, बिना थके हुए अर्थात जो थके नहीं, उसे अथक कहते हैं। अंश दोस्तों, अंश यहाँ पर अंश में आपका तालव्य स है, ठीक है दोस्तों। तो अंश का हिस्सा और भाग इसका अर्थ होता है, और एक अंश होता है जिसमें दंती स होता है, उसका अर्थ होता है कंधा। दोस्तों क्या होता है? कंधा। इसे आप लोग याद भी करते चलिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। तो अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्त। अंत का क्या अर्थ होता है? समाप्त। वहीं अंत्य दिया है तो अंत्य का अर्थ होता है नीचे या अंत का। दोस्तों यदि आप यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण है दोस्तों, जहां से आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द गलती नहीं हो सकता है। अनल, अनल का अर्थ होता है दोस्तों अग्नि। अनल का क्या अर्थ होता है? अग्नि होता है। और वहीं अनिल दिया हुआ है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है हवा या वायु। दोस्तों इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों कि अनल का क्या अर्थ है और अनिल का क्या अर्थ है दोस्तों। तो अनल का अर्थ है अग्नि और अनिल का अर्थ है वायु दोस्तों, वायु या हवा। अवगत, अवगत का अर्थ होता है दोस्तों मालूम या विदित या ज्ञात, ठीक है। अभिगत, अव्यक्त होता है, अलग होता है, दूर होता है, अभिगत का दोस्तों, ठीक है। अवगत और अभिगत। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज, जिसे हम लोग खाते पीते हैं दोस्तों, अनाज। और वही अन्य का अर्थ होता है दूसरा, ठीक है। अन्य अर्थात दूसरा। अविराम, अविराम अर्थात बिना रुके हुए, अर्थात लगातार, अविराम रूप से यह कार्य हो रहा है, अर्थात लगातार यह कार्य हो रहा है। अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर दोस्तों। अभिराम, अभिराम का क्या अर्थ होता है? सुंदर होता है दोस्तों। अगम, अगम का अर्थ होता है कठिन, दुर्गम, ठीक है दोस्तों। और वहीं आगम, आगम का अर्थ होता है आगमन, आने का समय, ठीक है दोस्तों, कोई आने वाला है, आगमन। कृत्य, कृत्य अकृत्य, अकृत्य माने बुरा कार्य, ठीक है। अकृत्य माने बुरा कार्य, आकृति माने शक्ल या बनावट दोस्तों, ठीक है। अकृत और आकृत, बस आ और अ का यहाँ पर अंतर है दोस्तों। अकृत अर्थात बुरा कार्य और आकृत, आकृत का अर्थ होता है शक्ल या बनावट दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखें मेरे दोस्तों, आप लोगों का गलती नहीं होगा, ठीक है। असाधु, असाधु जो है दोस्तों, देखिए ऊपर अभी दिया हुआ है आवृत, आकृत जैसे होता है उसी तरह आवृत, आवृत का अर्थ होता है दोहराना दोस्तों। क्या होता है? दोहराना। असाध, असाध का अर्थ होता है कठिन दोस्तों। असाध का क्या अर्थ होता है? कठिन होता है। वहीं असाधु का अर्थ होता है दुष्ट या व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? असाधु, ठीक है। असाधु सज्जन को कहा जाता है दोस्तों। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार दोस्तों। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। अनभिज्ञ का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अनजान। इसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। अदिन, अदिन अर्थात बुरे दिन, बुरा समय। और अदन्य, अदन्य का अर्थ है निर्भय, ठीक है दोस्तों। अदन्य का अर्थ है निर्भय और दिन का अर्थ है बुरे दिन या बुरा समय। असित, असित का अर्थ होता है काला दोस्तों, इसे बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। असित माने काला, और वहीं पे आपका
ताला पे सो लग जाता है तो हो जाता है असित अर्थात सफ़ेद। ठीक है दोस्तों, देखिए दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। असित जहाँ पे दंती स है वहाँ पर आपका काला, असित जहाँ पे तालब है वहाँ पर आपका सफ़ेद। ठीक है दोस्तों, अबद्ध, अबद्ध जो है बद्ध न करने योग्य। ठीक है, अबद्ध जो है बद्ध न करने योग्य, अवध जो है निंदनीय दोस्तों। अवध क्या है? निंदनीय। ठीक है दोस्तों, उसका अर्थ दिया है। अर्घ, अर्घ का अर्थ होता है जल की अंजलि या मूल्य। ठीक है, अर्घ क्या होता है? जल की अंजलि या मूल्य होता है दोस्तों। आगे देखिए, अकर, अकर जो है न करने योग्य। अकर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? न करने योग्य। आकर माने खान होता है। आकर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? खान होता है। वहीं अकर का न करने योग्य होता है दोस्तों। अभय, बिना भय के। भय, भय से अर्थात अभय, बिना भय के। उभय यानी दोनों ओर दोस्तों, उभय दोनों। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। अकूत, बिना अनुमान के। अकूत माने यह समान अकूत है, इसे आप अकूत ही ले लीजिए। और आकूत, अभिप्राय, मतलब। आकूत का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अभिप्राय या मतलब। और वहीं अकूत का दोस्तों बिना अनुमान के, इसका कोई अनुमान ना हो। अधूत माने निर्भय, निडर। अवधूत सन्यासी या साधु। देखिए दोस्तों, दोनों एकदम सेम, उच्चारण जो है इसका थोड़ा सा बहुत मामूली अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत भिन्नता है दोस्तों। निर्भय, निडर, अधूत और अवधूत सन्यासी या साधु। अहर, अहर तालाब या पोखर। आहार, भोजन। ठीक है दोस्तों, अहर तालाब या पोखर अर्थ होता है, और आहार अर्थात भोजन दोस्तों। अजर, जो बूढ़ा ना हो। अजर क्या होता है? जो बूढ़ा ना हो दोस्तों। अजर क्या होता है? जो बूढ़ा ना हो। और वहीं पे अजीर दिया है दोस्तों। अभी ये पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, तो हाँ अजीर का अर्थ पूछा था दोस्तों। तो अजीर का अर्थ होता है आंगन या प्रांगण दोस्तों। क्या होता है? आंगन या प्रांगण। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। हो सकता है अजीर की जगह अजर पूछ दे। ठीक है, तो अजर जो बूढ़ा ना हो सके दोस्तों। असार, जिसमें सार ना हो। असार, जिसमें सार ना हो। और आसार, चिन्ह या लक्षण। ठीक है दोस्तों, आसार, चिन्ह या लक्षण। अविलंब, अविलंब क्या होता है दोस्तों? जिसे शीघ्र, तुरंत किया जाए। अविलंब यह कार्य करो, अविलंब यहाँ जाओ, तो जी तुरंत, शीघ्र। अवलंब, अवलंब मतलब सहारा होता है दोस्तों। देखिए, अविलंब, अवलंब, अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र या तुरंत। अशक्त, शक्तिहीन दोस्तों। शक्तिहीन, अशक्त का क्या अर्थ होता है? शक्तिहीन। और अशक्त माने बैरागी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दंती स और तालब स से बस अंतर है, और कोई विशेष अंतर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अशक्त, शक्तिहीन, अशक्त, बैरागी या। आपको यहाँ बहुत मामूली अंतर देखने को मिला है दोस्तों, यह अभ्यास के द्वारा देखा जाता है। अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो 2 बार देख लीजिए दोस्तों। यदि आप यूपी SSC पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जूनियर सुपर टेट का एग्जाम देना है, तो आप वीडियो को अवश्य देखें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। अशक्त, ठीक है, आसक्त, मोहित या आकर्षित। ठीक है, अशक्त, आसक्त, आसक्त मतलब मोहित या आकर्षित। अपत्य, अपत्य का अर्थ होता है संतान दोस्तों, पुत्र जिसका अर्थ होता है। और अपत्य, 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 अपत्य का अर्थ होता है परहेज करना दोस्तों, परहेज। ठीक है, वहीं अपत्य दिया है तो जिसका संतान होता है दोस्तों, क्या होता है? संतान होता है। अली, देखिए अली और आली। अली मने होता है भौरा दोस्तों। अली का अर्थ क्या होता है? भौरा देता होता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। और आली का अर्थ जो होता है दोस्तों, आली, आली का अर्थ होता है सखी। आली का अर्थ क्या होता है? सखी। और अली का अर्थ होता है भौरा दोस्तों। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप लोग इसे अवश्य देख लीजिएगा। आयस, आयस का अर्थ होता है लोहा दोस्तों। आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। आयसु का क्या अर्थ होता है दोस्तों? आज्ञा। और आयस का अर्थ होता है लोहा। आयस का क्या अर्थ होता है दोस्तों? लोहा। और आयसु का आज्ञा दोस्तों। आदि, आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ। और आदि का अर्थ होता है रोग दोस्तों। व्याधि, आदि यह रोग इसका अर्थ होता है। और वहीं आदि का प्रारंभ होता है दोस्तों। आदि का क्या होता है? प्रारंभ। और एक आदि है जो अभ्यस्त अदरक होता है। ठीक है, जो अदरक चाय में डाला जाता है, और उसका एक अभ्यस्त भी उसका अर्थ होता है दोस्तों।
आहत, आहत का अर्थ होता है घायल, ठीक है। आहत का क्या अर्थ होता है? घायल, जो किसी कारणवश घायल हो गया हो, आहत का अर्थ होता है घायल। आहूत का अर्थ होता है बुलाया हुआ, ठीक है। आहूत, आहूत का अर्थ क्या होता है? बुलाया हुआ, और आहत का अर्थ होता है घायल दोस्तों। आमरण, आमरण मृत्यु पर्यंत, आमरण का क्या अर्थ होता है? मृत्यु पर्यंत दोस्तों, ठीक है। कहते हैं लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग अक्सर देखे होंगे कि वह आमरण अनशन पर बैठे हैं, अर्थात उनकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे, यदि उनकी बातों को नहीं माना गया दोस्तों। तो ऐसे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। अर्घ्य, अर्घ्य जो है पूजा की सामग्री होती है दोस्तों। अर्घ्य जो है पूजा की सामग्री होती है। और अलग, अलग का अर्थ होता है बाल, ठीक है दोस्तों। अलग का क्या अर्थ होता है? बाल। और अलिक, अलिक का अर्थ होता है झूठा। अलिक ललाट या मलक मस्तक होता है दोस्तों, ठीक है, ललाट या मस्तक। अविहित माने अविहित जो होता है अनुचित होता है दोस्तों। अविहित का क्या अर्थ होता है? अनुचित। और अविवाहित का अर्थ होता है कुंवारा, ठीक है दोस्तों। अविवाहित और अविहित, अविहित का अर्थ होता है अनुचित, अविवाहित का अर्थ होता है कुंवारा दोस्तों। क्या होता है? कुंवारा। अब देखिए दोस्तों अवदान, अवदान का क्या अर्थ होता है? प्रशंसित कार्य। अवदान का क्या अर्थ होता है? प्रशंसित कार्य। अवधान का मनोयोग, ठीक है। दोनों में बस द और ध का अंतर है दोस्तों, और दोनों का जो उच्चारण स्थान है समान ही है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान समान ही होता है लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ध्यान देने की बात है। अवधान प्रशंसित कार्य, और अवधान मनोयोग दोस्तों। अवसान अंत या मृत्यु, अवसान किसी का कहा जाता है कि देहावसान हो गया, तो अंत या मृत्यु। और आपका अवधान मनोयोग दोस्तों। अब उसके बाद देखिए अपकार, अपकार का अर्थ होता है बुराई, ठीक है। अपकार का क्या होता है? बुराई। और उपकार का अर्थ होता है भलाई दोस्तों। क्या होता है? भलाई। और इसके बाद देख लीजिए अहि, अहि माने होता है सर्प। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो अहि का क्या अर्थ होता है? सर्प। और आहि का अर्थ होता है दोस्तों। आहि का क्या अर्थ होता है? और अहि का अर्थ होता है सर्प दोस्तों। अम्बुद, अम्बुद का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है। अम्बुद ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। अम्बुद का अर्थ होता है समुद्र। और अम्बुज का अर्थ होता है कमल दोस्तों। अम्बुज का क्या अर्थ होता है? कमल। और अम्बुद का अर्थ होता है समुद्र दोस्तों। अवशेष, अवशेष अर्थात अभी बाकी है। अवशेष। अविशेष, अविशेष का अर्थ होता है सामान्य या साधारण। अविशेष सामान्य या साधारण। अवशेष का अर्थ होता है दोस्तों बाकी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। आति, आति पक्षी विशेष। आति का अर्थ होता है पक्षी विशेष, और आति का अर्थ होता है आना, ठीक है। आति का अर्थ होता है आना, और आति का अर्थ होता है पक्षी विशेष दोस्तों। अरावली, अरावली एक पहाड़ का नाम है दोस्तों। अरावली क्या है? एक पहाड़ का नाम है। और अरावल आगे चलने वाली सेना का नाम है दोस्तों। अरावल और अरावली, अरावली एक पहाड़ का नाम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आपके भारत में उत्तर में आपके भारत में ये पड़ता है अरावली पर्वत। और अरावल जो है आगे चलने वाली सेना है दोस्तों। अरावल क्या है? आगे चलने वाली सेना है। अवध, अवध क्या है? अवधि समय है जिसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। एक अवधि होता है भाषा, अवधि भाषा होती है दोस्तों। अवधि एक भाषा होती है, और अवधि जो है एक समय होता है। अवनी दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है। अवनी, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। अवन का अर्थ होता है रक्षा करना दोस्तों। अवन का क्या अर्थ होता है? रक्षा करना होता है दोस्तों। आलोक, आलोक का क्या अर्थ होता है? प्रकाश। आलोक का सुनसान। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक का अर्थ होता है सुनसान दोस्तों। आलोक का अर्थ क्या होता है? सुनसान। आलोक का अर्थ होता है प्रशांत, ठीक है। आपका मित्र कोई आलोक होगा जो आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश बिखेरता होगा दोस्तों। इसे आप लोग याद कर सकते हैं। अराला, अराला का अर्थ होता है भ्रष्टा। और अराल का अर्थ होता है टेढ़ा, ठीक है दोस्तों। अराल का अर्थ होता है टेढ़ा, और अराला का अर्थ होता है भ्रष्टा। अमरूद, अमरूद एक फल विशेष का नाम है दोस्तों। अमरूद क्या है? एक फल विशेष का नाम है। और अमृत, अमृत जो है एक ऋषि का नाम है दोस्तों। अक्सर गाँव में देहातों में लोग कहते हैं अमरूद, अमरूद एक ऋषि का नाम है, और अमरूद एक फल विशेष का नाम है दोस्तों। अरि, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। अरि,
अरि का अर्थ होता है शत्रु और अरि का अर्थ होता है स्त्री के लिए संबोधन। अरि सुन नहीं रही हो तुम, तो वहाँ स्त्री के लिए संबोधन होता है और अरि जो होता है दोस्तों शत्रु होता है। अयोग, अयोग का अर्थ होता है योग रहित, जिसमें जोड़ा न गया हो। योग रहित। आयोग का अर्थ होता है कमीशन। आयोग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कमीशन। अयोग का अर्थ होता है योग रहित। आभरण, आभरण का अर्थ होता है आभूषण दोस्तों। आभरण का क्या अर्थ होता है? आभूषण। और आहरण का अर्थ होता है ले जाना। आहरण का क्या अर्थ होता है? ले जाना। और आभरण का अर्थ होता है आभूषण। आचरण दोस्तों, आचरण, आचरण का अर्थ होता है चाल या चलन। किसी का आचरण बहुत खराब होता है, किसी का आचरण बहुत अच्छा होता है, तो वही चाल या चलन होता है दोस्तों। आवास, आवास रहने का स्थान दोस्तों। आवास क्या होता है? रहने का स्थान। आभास झलक होता है दोस्तों। आभास का क्या अर्थ होता है? झलक होता है। और आवास का अर्थ होता है रहने का स्थान। आसन, आसन जो है बैठने की वस्तु होती है दोस्तों। आसन क्या है? ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आसन बैठने की वस्तु होती है और आसन माने निकट कोई वस्तु होती है, वह उसके लिए आसन का प्रयोग होता है। आय, आय आपका क्या होता है? आमदनी होता है दोस्तों। आप कितना कमाते हैं, आपकी आय कितनी है, वह आय आमदनी होता है। और आयु, आयु उम्र से संबंधित है दोस्तों। क्या है? उम्र से संबंधित है। अणु, सूक्ष्म कण। अणु क्या है? सूक्ष्म कण है। और अणु जो है एक उपसर्ग का नाम है दोस्तों। अणु का अर्थ होता है पीछे या उपसर्ग का नाम है दोस्तों अणु। अवरोध, अवरोध का अर्थ होता है रुकावट। अवरोध का क्या अर्थ होता है दोस्तों? रुकावट। अविरोध मैंने विरोध रहित। अविरोध जिसका विरोध न किया जाए गया हो, ठीक है, अविरोध। और अवरोध का अर्थ होता है रुकावट दोस्तों। असोच, असोच मैंने बिना सोच के। असोच बिना सोच के। असौच, असौच अशुद्ध। असौच का क्या अर्थ होता है? अशुद्ध होता है दोस्तों। असोच का अर्थ होता है बिना सोच के। अयोध्य, जिसे युद्ध न किया जा सके। अयोध्य क्या है? जिसे युद्ध न किया जा सके। अयोध्या एक नगरी विशेष का नाम है दोस्तों। अयोध्या मिथिला था, जहाँ के राजा प्रभु श्री राम थे, उसे अयोध्या कहा जाता है। एक नगरी विशेष का नाम है अयोध्या, जो है जिसे युद्ध न किया जा सके। अर्ध, अर्ध जो है दोस्तों आधा होता है, ठीक है। अर्ध जो है आधा होता है। और अर्घ पूजा का जल या कीमत होता है दोस्तों। अर्घ का क्या अर्थ होता है? अक्सर छठ के दिन स्त्रियां अर्घ देती हैं, वही पूजा का जल और कीमत होता है दोस्तों। अर्घ का अर्थ क्या होता है? पूजा का जल। अमूल, अमूल जो है जड़ रहित। अमूल जो है जड़ रहित है। और अमूल्य बहुमूल्य होता है दोस्तों। अमूल्य का क्या अर्थ होता है? बहुमूल्य होता है। यदि आप यूपी SSC पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। अपट, अपट का अर्थ होता है वस्त्र विहीन। पट का अर्थ होता है वस्त्र, अपट का अर्थ होता है वस्त्र विहीन। अपटु का अर्थ होता है मूर्ख। अपटु का क्या अर्थ होता है दोस्तों? मूर्ख। अन का अर्थ होता है बिना या बगैर। बिना या बगैर। आन का अर्थ होता है मर्यादा। आन बान शान कहा जाता है दोस्तों, अर्थात मर्यादा। अमात्य, अमात्य ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। अमात्य, अमात्य का क्या अर्थ होता है? मंत्री। और अमात्र का अर्थ होता है मात्रा रहित। अमात्र का अर्थ होता है मात्रा रहित। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। अस, ये भी पूछा गया था दोस्तों कि धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी आपके PGT के एग्जाम में एक दिन पहले पूछा गया था ये दोस्तों। पूछा था कि इसमें धनुष का पर्यायवाची नहीं है, वहाँ पर दिया था अस। अस का अर्थ होता है तलवार। और 80 का अर्थ होता है एक संख्या विशेष, जिसे 80 कहते हैं, 8 और 0, ठीक है दोस्तों। तो अस। अगला जो है आपका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द अनिष्ट। अनिष्ट जो है बुराई को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? बुराई को कहते हैं। अनिष्ट बिना निष्ठा के, ठीक है। अनिष्ट बिना निष्ठा के, अनिष्ट बुराई को कहते हैं। अभिज्ञ दोस्तों जो जानता हो। अभिज्ञ का क्या अर्थ है? जो जानता हो। अभिज्ञ का क्या अर्थ है? जानने वाला। अभिज्ञ का क्या अर्थ है दोस्तों? जानने वाला। और अभिज्ञ का अर्थ है जो जानता हो। अमित, अमित का अर्थ होता है संतोष या बहुत, ठीक है। अमित का अर्थ होता है संतोष या बहुत। वहीं अमित,
अमित अर्थात शत्रु, जो मित्र न हो, ठीक है, जो मित्र न हो। अभय, अभय का अर्थ होता है दोस्तों निडर, अभय जिसे कोई डर ना हो, निडर। और अभया, अभया का अर्थ होता है देवी, ठीक है, अभया का क्या अर्थ होता है दोस्तों, देवी। अरुज, अरुज स्वस्थ या रोग रहित। आरुज का अर्थ होता है उलझ पड़ना, अरुज का क्या अर्थ होता है दोस्तों, उलझ पड़ना। अपलक, एक टक टकटकी लगाकर देखना, अपलक जैसे वह पलक ही न गिराए, ठीक है, वह एकटक देखती रही, ठीक है। अपलक, अपलोक अपना लोक, अपलोक अपना लोक, अपलक एकटक या टकटकी लगाकर देखना दोस्तों। अद, अद मने आज, आद, आद मने पहला, ठीक है। अद और आद ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए दोस्तों। अंजन, अंजन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, अंजन कहा जाता है कि लड़कियां आंखों पे अंजन करती हैं, अर्थात काजल लगाती हैं दोस्तों। अंजन अर्थात काजल। और अजन सुनसान जगह या निर्जन जगह, ठीक है, स्थान, निर्जन स्थान या सुनसान स्थान, ठीक है दोस्तों, निर्जन या सुनसान स्थान को अजन कहते हैं। अदांत, अदांत अर्थात वासनाओं में आसक्त, अदांत का क्या अर्थ होता है दोस्तों, वासनाओं में आसक्त। उर्दांत का अर्थ होता है बिना दांत वाला, ठीक है। अदम, अदम बिना दमन के, आदम माने पहला मनुष्य, आदम मनुष्य कहा जाता है ना, आदम मनुष्य यानी पहला मनुष्य जो थे। अतर, अतर का अर्थ होता है इत्र, ठीक है, अतर का क्या अर्थ होता है, इत्र। और आपका अंतर का अर्थ होता है भेद, ठीक है, अंतर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भेद। अतप, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, अतप और आतप। अतप का अर्थ होता है ठंडा और आतप का अर्थ होता है धूप, ठीक है दोस्तों, आतप का क्या अर्थ होता है, धूप। अतंत्र, नियंत्रणहीन, अतंत्र का क्या अर्थ होता है दोस्तों, नियंत्रणहीन। और वही अतंत्र का अर्थ होता है आलस्यहीन, अतंत्र आलस्यहीन। अगध, अगध का अर्थ होता है रोग रहित, अगध का क्या अर्थ होता है दोस्तों, रोग रहित। और वहीं आपका अंगद का अर्थ होता है बाली का पुत्र, ठीक है, अंगद किसे कहते हैं, बाली का पुत्र जो है उसे अंगद कहते हैं। आर्द्र, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। आर्द्र, आर्द्र का अर्थ होता है गीला। और आर्द्रा का अर्थ होता है एक नक्षत्र का नाम है आर्द्रा। और आर्द्र का अर्थ होता है गीला, ठीक है दोस्तों, आर्द्र का क्या अर्थ होता है, गीला। अगर, अगर अर्थात धूप बत्ती, ठीक है, आप लोग अगरबत्ती रोज दिखाते हैं, वही अगर अर्थात धूप बत्ती। आगर माने झुंड, आगर का क्या अर्थ होता है, झुंड। आहत, घायल या पीड़ित, ठीक है, आहत का क्या अर्थ होता है दोस्तों, घायल या पीड़ित। और वहीं आपका अहित दिया है तो हानि, ठीक है, आपके विषय में वह हमेशा अहित सोचता है, अर्थात आपका हानि पहुंचाने के विषय में सोचता है, तो इसे आप लोग वहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। आपात, आपात माने संकट, आपातकालीन कहा जाता है, आपातकालीन। यह खिड़की कैसी है, आप लोग बस में बैठकर अक्सर यात्रा करते हैं तो लिखा रहता है आपातकालीन खिड़की, तो आपात का अर्थ होता है संकट, यानी संकट में उस खिड़की का उपयोग किया जा सकता है। आपद, आपद है पैर से, आपद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पैर से। कल, कल अर्थात मशीनरी, आगामी समय, कल का अर्थ होता है कल पुर्जे अर्थात मशीनरी। और आगामी समय, वही काल का अर्थ होता है दोस्तों मृत्यु, काल का क्या अर्थ होता है, मृत्यु, ठीक है दोस्तों। कपि, कपि का अर्थ होता है बंदर और कपि का अर्थ होता है हिरनी दोस्तों। कपि का अर्थ क्या है, बंदर, वहीं बड़ी की मात्रा जब लग जाएगी तो कपि का अर्थ होता है हिरनी। अनत, अनत जो झुका न हो, अनंत का क्या अर्थ होता है दोस्तों, जो झुका न हो। और अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो, ठीक है, अनंत और अनंत में बहुत मामूली सा अंतर है दोस्तों। अनंत जो झुका न हो और अनंत अनंत जिसका कोई अंत न हो। ये भी परीक्षाओं में पूछा था दोस्तों। अर्क सूर्य का पर्यायवाची है, पूछा था कि इसमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है, 3 ऑप्शन दूसरा दिया था और यह अर्क दिया था, तो इसे भी आप लोग जानिए दोस्तों। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, आपके पीजीटी के एग्जाम में अभी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। और अरक, अरक का अर्थ होता है रस, अरक का क्या अर्थ होता है दोस्तों, रस।
अचल, अचल जो चल ना सके, अचल क्या है, जो चल ना सके, यह अचल संपत्ति है। भूमि इत्यादि क्या है, अचल संपत्ति है। और अंचल साड़ी का एक छोर, जो स्त्रियां पहनती हैं साड़ी, उस साड़ी का एक छोर होता है अंचल। और इलाका विशेष को भी कहते हैं। यह आंचलिक उपन्यास है, यानी जिस इलाके में वह रचा गया, जिस इलाके से वह संबंधित है, उसे अंचल कहते हैं दोस्तों। आरसी, आरसी दोस्तों, आरसी, आरसी वेद संबंधित, ठीक है। और आरसी छोटा शीशा, ठीक है। एक में मूर्धन्य स है और एक में दंती स है दोस्तों। तो आरसी जो मूर्धन्य स है वेद संबंधित होता है, और आरसी जो दंती स है उसे छोटा शीशा कहते हैं दोस्तों। इत्र सुगंधित वस्तु, इत्र क्या है, सुगंधित वस्तु है। और इतर जो है दूसरा या अन्य दोस्तों, ठीक है, दूसरा या अन्य। इति का अर्थ होता है अंत या समाप्त। कहा जाता है ना, जब कोई अच्छे राइटर होते हैं, जब लिखते लिखते जाते हैं तो लास्ट में लिखते हैं इति श्री, अर्थात इसका अंत हो गया, समाप्त हो गया। और इति आपत्ति या बाधा, इति आपत्ति या बाधा। और इति का अर्थ होता है अंत या समाप्ति दोस्तों। इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी को कहते हैं। इंद्रार, इंद्रवधु, इंद्रार किसे कहते हैं, इंद्रवधु को कहते हैं। और इंदिरा जो है वह लक्ष्मी को कहते हैं। इल, इल एक मछली है। इल क्या है, एक मछली है। और इली, इली एक कटारी है दोस्तों। इली क्या है, एक कटारी है। और इल जो है एक मछली को कहते हैं दोस्तों। इंदु, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा दोस्तों। इंदु का क्या अर्थ होता है, चंद्रमा। और इंदूर का अर्थ होता है चूहा दोस्तों। इंदूर का क्या अर्थ होता है, चूहा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ईश, ईश अर्थात स्वामी, ईश्वर। और ईसा हल में लगने वाली दरिश को कहते हैं दोस्तों। हल में लगने वाली दरिश को ईसा कहते हैं। और इस स्वामी या ईश्वर को कहते हैं दोस्तों। उद्दत माने तैयार होना। उद्दत का क्या अर्थ होता है, तैयार। उद्धत का अर्थ होता है उदंड। उदंड दोस्तों, यह लड़का बहुत उद्धत है, बहुत उदंड है यह लड़का, ऐसा बोला जाता है अक्सर, आप लोग देखते होंगे। उपरत, उपरत का अर्थ होता है उदास। उपरत का क्या अर्थ होता है दोस्तों, उदास। अपरत का अर्थ होता है विलासी या जीवन में अनुरूप, ठीक है। उपरत का अर्थ होता है उदास और उपरक्त का अर्थ होता है विलासी जीवन में अनुरुक्त। उप्पल, उप्पल ओला या पत्थर, ठीक है। उप्पल ओला या पत्थर। उत्पल कमल को कहते हैं दोस्तों। उत्पल किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं। और उपल जो है ओला या पत्थर को कहते हैं। उपकार, ये ऊपर पढ़ चुके हैं आप लोग, भलाई को कहते हैं दोस्तों। उपकार का क्या अर्थ होता है, भलाई। अपकार का अर्थ होता है बुरा कर्म, ठीक है। अपकार या बुरा कर्म। और उपकार भलाई को कहते हैं दोस्तों। कीट, कीट सुअर को कहते हैं। कीट का क्या अर्थ है, सुअर, कीट। और कीट का अर्थ होता है कीड़ा या कीट पतंग, ठीक है दोस्तों। कीट। कटक, कटक का अर्थ होता है सेना दोस्तों। कटक का क्या अर्थ होता है, सेना। और कटुक का अर्थ होता है कड़वा दोस्तों। कटुक का क्या अर्थ होता है, कड़वा। कलश, कलश का अर्थ होता है घड़ा। कलश का क्या अर्थ होता है दोस्तों, घड़ा या पात्र। कलश का क्या अर्थ होता है, घड़ा या पात्र। कलुष का अर्थ होता है पाप, ठीक है। कुलिस, कुलिस का अर्थ होता है कठोर, ठीक है। कुलिस का क्या अर्थ होता है, कठोर। और आगे देखते हैं कटिबंध, कटिबद्ध का तैयार, कटिबद्ध है अर्थात वह अपने बात पर तैयार है। कटिबंध करधनी को या क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कटिबंध प्रदेश अर्थात जो आपके कमर का कुछ हिस्सा होता है उसे कटिबंध प्रदेश कहते हैं, अर्थात करधनी को कहते हैं कटिबंध या क्षेत्र दोस्तों। कच्छ, कच्छ का अर्थ होता है बाल, कच्छ अर्थात बाल। और कुछ, कुछ का अर्थ होता है स्तन दोस्तों। कुछ का क्या अर्थ होता है, स्तन। कटीली, कटीली सुंदर, कंटीली कांटेदार। कटीली सुंदर और कंटीली कांटेदार दोस्तों, ठीक है। बहुत मामूली अंतर है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यह आपका बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कंजर, कंजर एक जात विशेष का कहा जाता है, कंजर, ठीक है, एक जात विशेष को कहा जाता है।
और कुंजर हाथी को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? कुंजर हाथी को कहा जाता है और कंजर एक जात विशेष को कहा जाता है। करी, करी का अर्थ भी हाथी होता है दोस्तों। करी का क्या अर्थ होता है? हाथी। और किर, किर का अर्थ होता है तोता दोस्तों। ये भी बार बार पूछा जाता है, यह इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग अवश्य देखिएगा। कंगाल, कंगाल का अर्थ होता है निर्धन। कंगाल का क्या अर्थ होता है? निर्धन। और कंकाल का अर्थ होता है अस्थि पंजर। अस्थि अर्थात हड्डियों का ढांचा। ठीक है दोस्तों। कलित, कलित का अर्थ होता है युक्त। कलित का क्या अर्थ होता है? युक्त। और ललित का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, कलित का अर्थ होता है युक्त और ललित का अर्थ होता है सुंदर। काष्ठ, काष्ठ लकड़ी को कहते हैं दोस्तों, और काष्ठा हृदय को। ठीक है, काष्ठा हृदय को और काष्ठ लकड़ी को दोस्तों। कांता, सुंदर स्त्री। कांता किसे कहते हैं? सुंदर स्त्री को कहते हैं कांता। और कांतार दोस्तों जंगल को कहा जाता है। बहुत मामूली अंतर है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। कांतार जंगल को कहा जाता है और कांता सुंदर स्त्री को कहा जाता है। कृत, कृत का अर्थ होता है किया हुआ। कृत का क्या अर्थ होता है? किया हुआ। और कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। ठीक है। कांति, कांति का अर्थ होता है शोभा और क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, क्रांति और कांति। कांति का क्या अर्थ होता है? शोभा। और क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन दोस्तों। ठीक है। केसर, केसर एक पदार्थ का नाम है। ठीक है, और केसर शेर की गर्दन का बाल। ठीक है, केसर जिसमें दंती स है वह शेर के गर्दन के बाल को कहते हैं, और केसर एक पदार्थ को कहा जाता है दोस्तों। कान, कान सुनने की एक इंद्रिय। कान सुनने की एक इंद्रिय है। और कानी अर्थात मर्यादा। ठीक है। कोष, भंडारण को कहते हैं दोस्तों। कोष किसे कहा जाता है? भंडारण को कहते हैं, जहाँ पे मूर्धा स है, और कोष जहाँ पे तालाब स है, शब्द कोष को कहा जाता है दोस्तों। काश, एक खास विशेष को कहा जाता है काश। काश जिसमें दंती स है, खासी होता है दोस्तों। ठीक है। खेर, खेर माने कत्था। खेर का क्या अर्थ है? कत्था। और खैर कुशलता को कहते हैं। ठीक है, खैर कुशलता को कहते हैं। खाद, खाद उर्वरक वस्तु को कहते हैं दोस्तों। खाद किसे कहते हैं? उर्वरक वस्तु को कहते हैं। और खाद जो है खाने योग्य को कहते हैं दोस्तों। खाने योग्य को कहते हैं। चक्रवाक माने चकवा पक्षी को कहा जाता है। और करकट कूड़ा करकट को। ठीक है, चक्रवाक किसे कहा जाता है? चकवा पक्षी को कहा जाता है। ये भी बार बार पूछता है दोस्तों, चकवा पक्षी को कहा जाता है। करकट, करकट का अर्थ होता है कूड़ा करकट। ठीक है, और वहीं करकट केकड़ा को कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। कुजन, कुजन दुष्ट को कहा जाता है। और कुजन कुकना को कहा जाता है। कुजन माने कुकना, कुजन माने दुष्ट को कहा जाता है। कुल यानी कुटुंब को कहा जाता है। कुल, कुल कुटुंब को कहा जाता है जिसमें छोटाओं की मात्रा है, और कुल बड़ाओं की मात्रा है, जिसे किनारा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? किनारा। एक कुल भी बार बार पूछता है। कपीस, ठीक है, कपीस हनुमान को कहा जाता है। और कपीस धुंधला रंग को कहा जाता है। कृपण कंजूस या लोभी को। कृपण ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछता है दोस्तों। कृपण का क्या अर्थ होता है? ठीक है, कृपण कंजूस या लोभी। कृपाण, कृपाण तलवार को कहा जाता है दोस्तों। कृपाण। ठीक है, कृपाण। केत, केत घर को कहा जाता है। और केतु झंडा को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? केतु झंडा को। और केत घर को कहा जाता है दोस्तों। किसान, किसान को कृषक कहते हैं। किसान आग को कहते हैं। किसान जो है वह कृषक को कहते हैं, किसान आग को कहते हैं। किला, किला अर्थात दुर्ग। ठीक है, और किला लोहे की बनी हुई कील। ठीक है, जिसमें छोटी की मात्रा किला और कीला लोहे की बनी हुई कील। कल, कल माने कलयुग। कली माने फूल की प्रथम अवस्था। ठीक है, एक कली है जो कलयुग कहा जाता है, और एक कली है जो फूलों की प्रथम अवस्था होती है। कंज, कंज आपको कमल को कहा जाता है। और कुंज बेलों का मंडप कहा जाता है दोस्तों। बेलों का मंडप। कुंतल केस बाल वजन। कुंतल जो है केस बाल वजन है। और कुंडल जो है कानों का आभूषण होता है जो दोस्तों। कृति, कृति रचना को कहा जाता है।
और कृति निपुण को कहा जाता है। कड़, कड़ का देखिए जिससे संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था। कड़ कान या कौरव दल का एक राजा को कहा जाता है कड़, ठीक है। और करण जो है कारक का भेद होता है दोस्तों, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, आपका तीसरा तृतीय होता है करण। गिरि, गिर का अर्थ होता है पर्वत दोस्तों। गिर का क्या अर्थ है? पर्वत। और गिरा माने बाड़ी होता है दोस्तों, ठीक है। अक्सर पूछ देता है सरस्वती की परिभाषी, जो शारदे माँ है उनकी परिभाषी पूछ देता है कि सरस्वती की परिभाषी क्या है, तो बाड़ी और गिरा ये दोनों होता है दोस्तों। चषक माने आदत, चषक आदत और चस्क प्याला, ठीक है। चतुष्पद माने चार पैरों वाला, चतुष्पद चार पैरों वाला, और चतुष्पद अर्थात चौराहा, ठीक है। चतुष्पद चौराहा और चतुष्पद चार पैरों वाला। चरी, चरी माने जानवर, चरी का क्या अर्थ होता है? जानवर। और चरी पशुओं का चारा। चीता एक जंगली जानवर को कहते हैं। चीता किसे कहते हैं? एक जंगली जानवर को कहते हैं। और एक चीता होता है जिसे मुर्दा को कहते हैं दोस्तों। चीता मुर्दा को कहते हैं, और एक चीता होता है जिसमें बड़ी मात्रा लगी होती है, जंगली जानवर को कहते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे, आप चैनल पर बने रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।